एक ऐसी चौपाई जो आपके मन की बड़ी से बड़ी इच्छा को बिना प्रार्थना किए भी पूरा कर देती है, बस मात्र इसे याद करने से। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कई बार ऐसा जीवन में होता है कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं चलती हैं, उनमें से कोई एक इच्छा अपना घर बना लेती है। हमें बार बार वह इच्छा छेड़ती रहती है और हम चाहकर भी अपनी इच्छा को किसी को बता नहीं पाते, यहाँ तक कि हम अपने ईश्वर से भी उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि हमें हमारे सामर्थ्य पर भरोसा ना हो सकता है कि हमने ईश्वर से पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है, तो अब मांगने में हमें ग्लानि होती हो, शर्म आती हो। और या फिर ये भी हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं इस भरोसे में हैं कि चलो कभी ना कभी तो मेरी इच्छा पूरी हो ही जाएगी। लेकिन चूंकि वह इच्छा आपके इसी भौतिक जीवन के अंदर, इसी मानवीय शरीर के अंदर, आपके चित्त और आपके मन के बीचों बीच में रखी होती है, जिसका अस्तित्व आपके अस्तित्व के बिल्कुल समांतर होता है। जिस दिन आपका यह शरीर ढह जाएगा, उसी क्षण आपकी वह इच्छा भी मृत हो जाएगी। तो समय अवधि बिल्कुल ठीक वही मिली है उस इच्छा को जो आपको भी मिली है। इसी समांतर समय काल के अंदर उस इच्छा को हर हाल में पूरा कैसे किया जाए, उसी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है श्री रामचरितमानस की ये दिव्य चौपाई। आप बस इस चौपाई को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिएगा और सोने से पहले रोज़ इस चौपाई का एक बार तो कम से कम जाप कीजिएगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा, जो आपका हृदय कहता है। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में भी कुछ लोगों ने कमेंट में ये पूछा था कि हमें इस चौपाई का पाठ कितनी बार करना है। हम हमारे वीडियो के अंदर कभी भी आपको पूजा विधि के लिए कोई हार्ड नियम नहीं बताते, क्योंकि जो पूजा विधि है वो आपकी आत्मा के स्वयं के स्तर पर निर्भर करता है कि आपने पिछले जन्मों में अब तक भक्ति का कहाँ तक का सफ़र तय किया है, उसके बाद में किस विधि की आपको आवश्यकता होगी, ये स्वयं आपकी ही आत्मा, आपके चित्त आपको बता सकता है। जो भी आपको उचित लगता है, जिसमें आपको सबसे पहले हर्ष होता हो, हृदय से आपको प्रसन्नता होती हो, बस उसी विधि को अपने जीवन में अपनाइए। हम बस इतना कहेंगे कि कम से कम एक बार इस चौपाई का वाचन जरूर कीजिएगा रोज़ रात को सोने से पहले। इस चौपाई को बताने से पहले आपको यहाँ पर इसकी कुछ भूमिका बताते हैं। दोस्तों, अच्छे से अच्छा चरित्रवान व्यक्ति अगर छोटा है, किसी पद पर नहीं है, तो हम उसको सम्मान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि कुछ घरों में तो अपने ही घर के नौकर को भी कहाँ सम्मान देते हैं। बेईमान से बेईमान व्यक्ति अगर पद पर विराजमान हो तो सभी उसको आदर देते हैं, और वहीं पर समाज में चरित्रवान ईमानदार को कहाँ पर सम्मान मिलता है। रावण ने भी हनुमान जी से पूछा था कि तुम्हारे पास में पद कौन सा है, तुम्हारी क्या पोस्ट है, परंतु हनुमान जी अपने जीवन भर किसी भी पद से दूर रहे। देखिए, एक बात है, पद से तो हनुमान जी दूर रहें, पर क्या पद पर विराजमान रहें? उन्होंने जगत का पद नहीं लिया। जी हाँ, उन्होंने पद लिया है, और वह पद है इस कलयुग के सर्वे सर्वा का, इस कलयुग के महाबली वीर हनुमान का, इस कलयुग के सबसे ज़्यादा अजर अमर शक्तिशाली देव का। वह है स्वयं पवन पुत्र वीर हनुमान जी। आपने कभी जीवन में वह घटना तो शायद सुनी होगी जब भगवान ने एक बार प्रभु श्री हनुमान जी से बहुत ही भाव में कहा था कि हनुमान, आज हमारे मन में एक बात आ रही है, मानो तो कहें। हनुमान जी बोले कि बोलिए प्रभु, क्या कह रहे हैं? तब भगवान बोले कि हनुमान, तुम्हें तो मालूम है कि कोई भी इस जगत में हमारा तनिक सा भी कार्य करता है, सहयोग करता है, तो हम उसको 10-10 गुना वापस करते हैं। अंगद ने हमारा सहयोग किया तो हमने उसको किष्किंधा का युवराज बना दिया। सुग्रीव ने हमारा सहयोग किया तो हमने किष्किंधा का राजपद ही उसको दे दिया। विभीषण ने हमारा सहयोग किया तो हमने लंका का राजपद उसे दे दिया। भले आदमी, तुमने तो सारा जीवन हमको दे दिया है, लेकिन कभी हमने तुम्हें अपने हाथों से कुछ न दिया। ये मुझे मालूम है कि तुम निवृत्ति मार्गी हो, तुमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैंने हनुमान को कुछ दिया है। आज तुम कुछ मांगो। जब भगवान ने कहा कि कुछ मांगो, तो हनुमान जी भी थोड़ा सा भाव में आ गए। हनुमान जी ने कहा कि सचमुच ही अगर कुछ देना चाहते हो प्रभु, या वैसे ही किसी मीठी बात में फंसाना चाहते हो, तो श्री भगवान ने कहा कि मांगो तो सही। तुम्हारे मन में आज कुछ मांगने की इच्छा तो आई, बोलो क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, हम पद तो नहीं ले सकते, क्योंकि पद लेने का अर्थ है कि मनुष्यों को भूत बनना पड़ता है, और जिसके पास भी ये पद आएगा उसको तो भूत बनना ही पड़ेगा। और इसीलिए कोई भी पद मेरे पास में नहीं आ सकता, क्योंकि पद के साथ में भूत जुड़ा है और भूत मेरे नाम से ही भाग जाता है। तो भगवान ने कहा कि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा के लिए ही मांग लो। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है तो सुनिए,
आपने सबको एक एक पद दे रखे हैं, किसी को युवराज पद, किसी को राज पद। मैं एक पद से तो राजी नहीं होने वाला। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि मांगो तो सही, कितने सारे पद चाहिए। तो हनुमान जी ने भगवान के दोनों चरण पकड़े और बोले कि ये दोनों जो आपके पद हैं, बाकी कोई पद किसी को भी दे दीजिए। भगवान, मुझे तो आपके चरण रूपी दोनों पद ही चाहिए, और बाकी पद देकर मुझे भूत क्यों बनाना चाहते हो? मैं तो अभूतपूर्व ही रहना चाहता हूँ। और सचमुच में दोस्तों, हनुमान जी इस तरह से अभूतपूर्व हुए। यहाँ पर हनुमान जी की जो मन की इच्छा हुई, उसे किसने पूरा किया? उसे पूरा किया था रामचरितमानस की निकली इसी चौपाई के भाव ने। क्योंकि ये चौपाई एक जीव आत्मा को जन्म मरण के बीच के समय काल से मुक्त कर देती है। और ये चौपाई है, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। जी हाँ दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि श्री भगवान स्वयं रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। हम जिस इच्छा को लेकर बैठे हैं, यह इच्छा तो वास्तव में इस जन्म और मरण रूपी रोग का ही एक कारक है। हम इसी रोग के एक कारक के रूप में यहाँ पर अपनी इच्छा बनाकर रहते हैं, और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए जो दवा है, वो स्वयं रघुवीर प्रभु श्री राम जी का यश भव है। जो पुरुष और स्त्री इस चौपाई को भजते हैं, इसका स्मरण करते हैं, ये चौपाई स्वयं कहती है कि त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जन्म मृत्यु को संतों ने हमेशा से एक तरह से रोग ही कहा है। परमात्मा का यशगान इस रोग की अचूक दवा बताई गई है। दरअसल मनुष्य के जीवन में रोग तब आता है जब वह शरीर का दुरुपयोग करता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही, लेकिन ठीक से नहीं समझ पाने के कारण ये दोनों बातें रोग की तरह जीवन में उतर जाती हैं। और इन दोनों का जो मुख्य कारक बनता है, वह बनता है हमारी वही इच्छा जिसको हम पूरा करने के लिए इस पूरे जीवन में तड़पते रहते हैं, मन में दबाए रखते हैं। लेकिन चूंकि हम मनुष्य के जीवन के अंदर हैं, साथ में हमारी ही भक्ति का सफ़र भी है, अतः इस जीवन को डिस्टर्ब न करे बिना बेहतर होगा कि उस इच्छा की पूर्ति हो जाए। और इसीलिए इस दिव्य चौपाई का वाचन प्रतिदिन सोने से पहले जरूर करना चाहिए। दोस्तों, रोग से तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन मनोरथ भी इसके साथ में आपके सारे सिद्ध हो जाएंगे। मनुष्य के मन का रथ बहुत तेजी से दौड़ता है, इसलिए मनुष्य के मनोरथ उसे दबाव में ले आते हैं। प्रभु श्री राम जैसी परम शक्ति से जुड़ने पर हम अपने मनोरथ और महत्वाकांक्षाओं को तनाव में नहीं बदलने देंगे। यही इस चौपाई का मुख्य सार है। स्वयं महान मंत्र श्रेष्ठा तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री राम जी का ये यश जो भी स्त्री पुरुष नित्य अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, उनके जीवन का बड़े से बड़ा मनोरथ बिना मांगे ही स्वतः ही पूरा हो जाएगा। भगवान अगर यहाँ पर चाहते दोस्तों, तो प्रभु श्री राम जी का ये यश कोई मनुष्य भी लिख सकता था। लेकिन चूंकि इस चौपाई के अंदर ही स्त्री पुरुष का अलग अलग उल्लेख किया गया है, और रामचरितमानस के जिस कांड में इस चौपाई का वर्णन आता है, वहीं पर पहली बार हनुमान जी का भी प्रवेश होता है। यहाँ पर स्त्री शब्द इसलिए लाया गया क्योंकि हनुमान जी को लेकर ये भ्रांति है कि स्त्रियाँ उन्हें नहीं पूज सकती। तुलसीदास जी यहाँ पर सावधान थे, इसलिए उन्होंने इसमें लिखा कि हनुमान जी स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही समान रूप से पूज्य हैं। वे रिश्तों का निर्वहन करने वाले वो देवता हैं जो आदमी औरत का कभी भेद ही नहीं मानते। और आगे चलकर किष्किंधा कांड में इसके साफ प्रमाण भी दिए गए हैं। इसीलिए समापन पर तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि राम जी का ही यशगान किया जाए, स्त्री पुरुष समान रूप से हनुमान जी से जुड़ जाएं, तो आपके मनोरथ बिना परेशानी के ही पूरे अवश्य होंगे। बिना इच्छा किए ही आपके सारे मन की इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, आप भी इस चौपाई को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लीजिए, और रोज़ रात को सोने से पहले कम से कम एक बार इस चौपाई का वाचन जरूर कीजिए। आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े परिणाम आने लगेंगे। जो भी मन में दबी हुई आपकी इच्छा है, वो स्वतः ही अपना स्वरूप ले लेगी, और बहुत जल्दी ही आपके सामने उसका परिणाम भी होगा, जो कि आपके ही अनुकूल होगा। हम आशा करते हैं कि आज का एक खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।